ये कहानी है सीतापुर गांव की। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू जंगलों से लकड़ियाँ काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसों से वे अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सीतापुर गांव में यूं तो गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गया है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे ये शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हमसे तो अच्छी उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों की नसीब में आती है। न जाने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो भगवान ने इस जन्म में इतना गरीब बनाया है, जो इतनी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। अगर हो सके तो हमें इस गर्मी कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर कर घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। तभी भोला और चिंकी भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें भी कूलर दिला दीजिए ना, बहुत गर्मी लगती है। कल जब हम जमींदार जी के घर गए थे ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कूलर थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा हमें भी कूलर दिला दीजिए ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना, कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। ये भगवान, क्या करूं? अनुराधा, बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, मगर इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उनमें से मुश्किल से खाने पीने का हो पता है, तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछकर आऊंगा। लकड़ियाँ काटने के बाद रामा घर जाते समय एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 रुपए से शुरू है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी की तरह हवा देता है। बताइए आपको कौन सा कूलर चाहिए? भैया, बस मैं दाम पता करने आया हूँ, अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 4000 कहाँ से लाऊंगा? रामू घर को निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में एक भंगार की दुकान दिखती है, जहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, चलता है, एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1000 रुपए का। 1000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा। इससे कम में नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1000 रुपए देने होंगे। 1000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामा का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के आदमी को पैसे उधार देता था। एक काम करता हूँ, जमींदार साहब से 1000 रुपए उधार मांग लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार साहब के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वे भले इंसान हैं, वे जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार के पास जाता है और उनसे 1000 रुपए मांगने की बात करता है। जमींदार उसे उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, ये लो 1000 रुपए, पर तुमने जैसा कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं महीने की आखिरी तारीख को ये पैसे आपको लौटा दूंगा, पर जमींदार जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा?
रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो 1000 रुपए ही लिए हैं ना। भला 1000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? बस तुमने जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप, और आपके पास इसे लेने के लिए कहाँ से पैसे आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैं भंगार की दुकान से खरीदा हूँ और पैसे मैं जमींदार साहब से उधार लेते, बस उसी से मैंने ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो मैं ले आया कूलर। चलो अब इसे चालू करके देखते हैं। जैसे ही रामू कूलर चालू करता है तो कूलर में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। पापा, ये कूलर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को ठंडा कर दिया है। अब ये गर्मी तो हंसते हंसते कर जाएगी। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगती है कि रामू के घर में कूलर लगा है। गांव में बहुत ही कम लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था या तो वो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस लोग थे। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था,